आपने फिल्मी दुनिया के सितारों को अक्सर महंगे से महंगा घर गाड़ी खरीदते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये बॉलीवुड सितारे टैक्स बचने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो आज आप जान लीजिए कैसे फिल्म कलाकारों से लेकर क्रिकेटर तक गिफ्ट या घर खरीदते समय सरकार को कोई टैक्स पे नहीं करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भला ऐसे कैसे हो सकता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं वो कौन से ऐसे एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अभी हाल ही में करोड़ों रुपए के घर खरीदे और टैक्स पे किया 0 या फिर उसमें बचत कर ली। इसमें पहला नाम आता है किंग खान की बेटी सुहाना खान का। सुहाना ने रायगढ़ के अलीबाग के थाल गांव में 1.5 एकड़ जमीन खरीदी है। इस बीच साइड वाली प्रॉपर्टी के 2218 स्क्वायर फीट पर 3 घर बने हुए हैं, बाकी हिस्सा खाली है। इस जमीन की कीमत है 12.91 करोड़ रुपए। 1 जून को इस जमीन का रजिस्ट्रेशन हुआ। इसके लिए 77.46 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी चुकाई गई है। इन कागजों में सुहाना को एग्रीकल्चरिस्ट बताया गया है, जिसका मतलब ये निकलता है कि उन्होंने ये जमीन खरीदने का मकसद खेती बताया है। सुहाना खान ने अपने खेतों को डेजा वू फार्म प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर करा लिया है। डेजा वू फार्म प्राइवेट लिमिटेड शाहरुख की सास और साली के मालिकाना हक वाली एक कंपनी है। खुद को किसान बताकर सुहाना ने टैक्स में भारी बचत कर ली। इसी तरह आलिया भट्ट ने हाल ही में 37.8 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट अपने प्रोडक्शन हाउस के नाम पर खरीदा है। इस वजह से उन्हें 25% की टैक्स राहत मिल गई है। कंपनी के नाम से फ्लैट खरीदने की वजह से आलिया भट्ट को ये राहत मिली है, जबकि महिला खरीदार होने की वजह से उन्हें 1% की अतिरिक्त राहत मिली है। हाल ही में ऐसा ही कुछ क्रिकेट इंडस्ट्री में भी देखने को मिला था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईपीएल राइट्स से 24,195 करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन उसने इस रकम पर टैक्स का भुगतान नहीं किया है क्योंकि ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया के सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड के रूप में इसका काम भारत के सबसे बड़े धर्म क्रिकेट को बढ़ावा देना है, इसलिए बीसीसीआई टैक्स के दायरे में नहीं आता है। बीते दिनों कुछ इसी तर्ज पर क्रिकेटर केएल राहुल और आतिया शेट्टी को शादी में 55 करोड़ रुपए की गिफ्ट मिले, लेकिन उन्होंने इस पर 0 टैक्स चुकाया क्योंकि शादियों में मिलने वाला गिफ्ट भारत में टैक्स के दायरे में नहीं आता है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प तथ्य ये है कि भारत सरकार धार्मिक संस्थान और ट्रस्ट को भी टैक्स के दायरे में नहीं रखते, जबकि इनके पास करोड़ों या अरबों रुपए की संपत्ति है। देश में 67 करोड़ भारतीय जो कि आबादी के निचले तबके से बिलोंग करते हैं, वे कुल टैक्स का 64% चुकाते हैं। वित्त वर्ष 2022 में भारत में लोगों ने 14.83 लाख करोड़ का टैक्स चुकाया है, जबकि भारत का सामान्य वर्ग टैक्स चुकाने में 33% योगदान देता है। देश के रईस लोगों की तुलना में निम्न और मध्य आय वर्ग के लोग अप्रत्यक्ष कर के रूप में 6 गुना ज्यादा रकम चुकाते हैं। देश की आबादी के शीर्ष पर बैठे 10% लोग देश की कुल संपत्ति का 77% रखते हैं और सिर्फ 3% टैक्स चुकाते हैं। अगर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हर साल सरकार को टैक्स चुकाने लगे तो भारत सरकार एक साल में इतना टैक्स चुका लेगी जितना आम लोगों ने पिछले 15 साल में दिया है। ऐसे में आप ये भी जान लीजिए कि आखिर रईस लोग किस जुगाड़ का प्रयोग कर टैक्स चुकाने से बचते हैं। देश के रईस लोग टैक्स से बचने के लिए इनकम टैक्स कानून के 3 प्रावधानों का उपयोग करते हैं, जिनमें शादी में मिलने वाले गिफ्ट, ब्रांड एंडोर्समेंट, कैश एवं गोल्ड। इन तीनों कानूनों का मतलब ये है कि अगर आप किसी को कोई महंगा गिफ्ट देते हैं या लेते हैं तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। अगर आप ब्रांड एंडोर्समेंट या फिर कैश और गोल्ड के जरिए भुगतान करते हैं तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।